आधी रात के बाद जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता है, तब गांव के बाहर खड़ा वो पुराना बंगला अपने अंदर छिपे डरावने राज को धीरे धीरे जगाने लगता है। गांव के लोग इस जगह को सिर्फ एक नाम से जानते हैं, भूत बंगला, क्योंकि कहते हैं जो भी रात में इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। करीब 30 साल पहले इस बंगले में जमींदार हरि नारायण सिंह अपनी पत्नी और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए डरा दिया। उस रात अचानक पूरे बंगले से भयानक चीखें गूंजने लगीं और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो अंदर जो देखा उसने सबकी रूह कांप दी। जमींदार, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी तीनों जमीन पर पड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी, उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, जैसे वो डर के मारे मर गए हों। उस दिन के बाद इस बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने कसम खा ली कि कोई भी इंसान इस जगह के पास नहीं जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के सन्नाटे में उस बंगले से एक छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लोग कहते कि बंगले की खिड़की में सफेद साया खड़ा दिखाई देता है और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। गांव के 4 लड़कों को ये सब सिर्फ अफवाह लगती थी। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर सच में भूत है तो आज रात हम खुद जाकर देखेंगे। आधी रात को चारों लड़के टॉर्च लेकर उस भूत बंगले के सामने खड़े थे और तभी बिना किसी के छुए उसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। जैसे ही चारों लड़के बंगले के अंदर पहुंचे, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसी पल पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। बंगले के अंदर सब कुछ कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा हो। डर के बावजूद चारों लड़के सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर उनका सामना किससे होने वाला है। जैसे ही उन्होंने पहला कमरा खोला, फर्श पर पड़ी एक पुरानी गुड़िया अचानक धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। रवि ने जब आईने में देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहां कोई भी नहीं था। अचानक पूरे बंगले में तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और गलियारे के अंत में एक सफेद साया दिखाई दिया। तभी सोनू की टॉर्च अचानक बंद हो गई और पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया, जैसे अंधेरा खुद उन्हें निगलना चाहता हो। अचानक बिजली चमकी और उस एक पल में चारों लड़कों ने देखा कि उनके ठीक पीछे कोई खड़ा है। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो गलियारे के अंत में एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमकती थीं। गलियारे के अंत में खड़ी वो लड़की बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी और उसकी लाल चमकती आंखें बता रही थीं कि अब वो अकेले नहीं हैं। अचानक वो साया गायब हो गया और पूरे बंगले में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी पास के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उनके सामने कुर्सी पर बैठी हो। दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक मोहित जोर से गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, जैसे किसी ने अंधेरे से उसका पैर पकड़ लिया हो। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, फिर भी धूल में अपने आप हाथों के निशान बनते जा रहे थे। अब चारों को समझ आ चुका था कि यहां रहना मौत को बुलाना है, इसलिए वो तुरंत बंगले से बाहर भागने लगे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो जरा भी नहीं हिला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। तभी अचानक पूरे कमरे की हवा ठंडी हो गई और उनके पीछे वो डरावना साया फिर से दिखाई देने लगा। और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी और पूरा बंगला उसकी भयानक चीख से गूंज उठा।
भयानक चीख सुनते ही चारों लड़के घबराकर दूसरे गलियारे की तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सीधे बंगले के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ जा रहे हैं। भागते भागते रवि की टॉर्च एक अजीब दरवाजे पर पड़ी जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था और उस पर अजीब डरावने निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला, उसके पीछे नीचे जाने वाली एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी, जहां से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। डर के बावजूद चारों लड़के नीचे उतरने लगे और जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक रहस्यमयी कमरा दिखाई दिया, जहां लगता था कि कभी कोई खतरनाक तांत्रिक क्रिया की गई थी। डायरी के अंदर एक तस्वीर बनी थी, बिल्कुल उसी लड़की की जिसे उन्होंने अभी ऊपर देखा था। डायरी में लिखा था कि जमींदार हरिनारायण ने अमर शक्ति पाने के लिए एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसी रात उसकी छोटी बेटी राधा के अंदर एक भयानक आत्मा प्रवेश कर गई। और तभी कमरे के पीछे से ठंडी हवा चली और वो डरावना साया फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये वही राधा है जिसकी आत्मा इस बंगले में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। अब वो चारों समझ चुके थे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शापित आत्मा है जो इस बंगले को छोड़ ही नहीं सकती। अचानक वो साया बिजली की तरह उनकी तरफ बढ़ा और एक ही पल में मोहित हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं भागे तो शायद वो भी कभी इस बंगले से बाहर नहीं जा पाएंगे। चारों जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगे, लेकिन वो भयानक आत्मा अब उनका पीछा कर रही थी। मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही रवि ने पूरी ताकत से जंजीरों को खींचना शुरू किया, क्योंकि अब यही उनका आखिरी रास्ता था। और तभी अचानक जंजीरें अपने आप टूटने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर निकलने का मौका दे रही हो। चारों बिना पीछे देखे उस भूत बंगले से बाहर भाग गए और सीधे गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो रात को जिंदा वापस कैसे आ गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस रात वो सिर्फ डर ही नहीं बल्कि कुछ और भी अपने साथ वापस ले आए हैं, क्योंकि उस रात भूत बंगले की आत्मा उस घर में नहीं रही, वो अब रवि के अंदर आ चुकी थी।